हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में। और इंडियन पॉलिटी का ये जो लेक्चर नंबर है वो 16 रहने वाला है। इससे पहले हम 15 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं और इन 15 लेक्चर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है। वहाँ से जाकर आप लोग सारे लेक्चर देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे ऐप को नहीं डाउनलोड किया तो एग्जाम वेब ऐप को जरूर डाउनलोड करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 49 रुपये में टेस्ट पास मिल रहा है, जिसमें आप 100 से ज़्यादा एग्ज़ाम के टेस्ट दे सकते हैं और 2000 से ज़्यादा यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी सभी एग्जाम की। तो आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में। इससे का मतलब क्या है, हम स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिल्कुल सेम ही है, कोई डिफरेंट नहीं है दोनों में। बस ये याद रखना होगा, जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो किसके द्वारा हेड की जाती है, मतलब हेडेड की जाती है, यानी उसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो इसका अध्यक्ष कौन होगा, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मुख्यमंत्री अध्यक्ष होगा। तो सबसे पहले तो हम मुख्यमंत्री के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री में अगर पूछा जाए कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगर यहाँ पर पूछ दिया जाए अनुच्छेद के बारे में कि मुख्यमंत्री किस अनुच्छेद से संबंधित आता है, या मुख्यमंत्री का जो अनुच्छेद पूछ दिया जाए तो क्या बताएंगे, अनुच्छेद 164 बताएंगे। देखिए, अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं तो उस पर आपको ध्यान भी नहीं रखना होगा। तो यहाँ पर क्या है, जो अनुच्छेद 164 है वो वास्तविकता में क्या बताता है, वास्तविकता में ये बताता है कि मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। यानी मुख्यमंत्री इसमें सलाह देंगे, चीफ मिनिस्टर जो है वो क्या करेंगे, सलाह देंगे इसमें। और इससे पहले 163 अनुच्छेद में आर्टिकल 163, जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था, एंड किया था मैंने आपको, यहीं से एंड किया था अनुच्छेद 163 से। तो अनुच्छेद 163 में किसके बारे में बात कही गई है, अनुच्छेद 163 में बात कही गई है राज्यपाल की सहायता से, राज्यपाल की सहायता से। तो इसको नोट कर लीजिए, हालांकि लास्ट क्लास में मैंने बताया था लेकिन आप लोग यहाँ पर भी नोट करेंगे, राज्यपाल की सहायता से एवं सलाह से, एवं सलाह के लिए, सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा। किसकी सहायता और सलाह के लिए, राज्यपाल की सहायता के लिए और राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, या जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। तो मुख्यमंत्री की जो सबसे पहले बात की जाती है वो अनुच्छेद 163 में की जाती है। तो जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, ये चीज़ याद रखिए। एक ऐसा मंत्रिपरिषद गठन किया जाएगा जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, सीएम होंगे, और वो किस लिए किया जाएगा, राज्यपाल की सहायता के लिए और सलाह देने के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, जब तक विधानसभा में बहुमत है तब तक इनका कार्यकाल बना रहेगा। सामान्यता की अगर बात की जाए तो 5 वर्ष तक इनका सामान्यता कार्यकाल होता है। शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल इनको शपथ दिलाता है। त्याग पत्र कौन देता है, राज्यपाल। अगर त्याग पत्र की बात करने हैं तो मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देंगे, राज्यपाल को देंगे। मुख्यमंत्री के क्या क्या कार्य होते हैं, मंत्रिपरिषद के संबंध में मुख्यमंत्री कार्य होंगे, मंत्रिपरिषद का गठन करेगा। मंत्री के जितने भी विभाग होंगे, जो भी विभाग होंगे, कौन से मंत्री को कौन सा विभाग मिलना चाहिए तो उसका बंटवारा करेगा। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करेगा। अपना त्याग पत्र देकर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को समाप्त कर देगा। जिस प्रकार से अगर प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र दे दें तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार से यदि राज्य में मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र दे दें तो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मंत्रिपरिषद होगा वो क्या हो जाएगा, उसका विघटन हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। राज्य विधानमंडल के संबंध में मुख्यमंत्री के क्या कार्य होते हैं, राज्यपाल से कहकर विधानसभा का विघटन करा सकता है, सत्रावसान और सत्र को आहूत कर सकता है, सरकार की नीतियों को राज्य विधानमंडल में रखवाएगा। सरकार की नीतियों को कौन रखवाएगा, मुख्यमंत्री है, राज्य विधानमंडल में रखवाएगा। और रखेंगे कौन, रखेंगे जो उस पर्टिकुलर नीति के लिए जो मिनिस्टर अपॉइंट होगा। जैसे मान लीजिए अगर सपोज करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी है तो एजुकेशन मिनिस्टर जो होगा उस स्टेट का वो रखेगा।
तो इस तरीके से क्या है, सरकार की नीतियों को यानी पॉलिसी को क्या है, राज्य विधानमंडल में कौन किसकी मदद से रखे जाते हैं, यानी वो जो चीफ मिनिस्टर होता है तो उसके वही इस सब चीज़ों पर एक हेड होता है, अध्यक्ष होता है, तो वही इन सब चीज़ों को रखवाता है, पॉलिसी को लाता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। राज्यपाल के संबंध में अगर बात की जाए तो राज्य से संबंधित प्रशासनिक और विधायी सूचनाओं से राज्यपाल को अवगत कराएगा। राज्य में जितनी भी प्रशासनिक और विधायी सूचनाएं होंगी वो राज्यपाल को देगा। कौन देगा? चीफ मिनिस्टर देगा। इसके बाद में मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच एक कड़ी का कार्य करता है, क्योंकि देखिए राज्यपाल जो है वो सभी मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री हैं उनसे तो डायरेक्टली नहीं मीटअप कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, जो मंत्रिपरिषद के जो हेड होते हैं यानी मुख्यमंत्री होते हैं उनके साथ ये मीटअप कर लेते हैं राज्यपाल, और मीटिंग के दौरान भी जो भी बातें होती हैं मंत्रिपरिषद के बीच में और राज्यपाल के बीच में वो एक दूसरे को आदान प्रदान कर लेते हैं। तो इसीलिए कहा गया है जो मुख्यमंत्री है वो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में, यहाँ पर अगर हम राज्यपाल को रखें, राज्यपाल, और इस जगह पर अगर हम मंत्रिपरिषद को रखें तो इनके बीच की कड़ी का काम करता है कौन? सीएम करता है। तो इन दूसरे को एक दूसरे को जोड़े रखने का कार्य कौन करता है? सीएम रखता है। अब यहाँ से हमारा एक नया टॉपिक है महाधिवक्ता का। तो महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और किसकी सलाह पर नियुक्ति की जाती है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर इनकी नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद की बात कर ली जाए तो अनुच्छेद 165 के अंतर्गत आता है। कार्यकाल इनका निश्चित नहीं होता है, लेकिन सामान्यतः 5 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल बताया जाता है, और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये कार्य करता है या पद धारण करता है, मतलब राज्यपाल जब तक चाहे तब तक इसको पद पर रख सकते हैं और जब मन हुआ तो हटा भी सकते हैं। उपाधि क्या है इनका? तो राज्य का प्रथम अधिकारी माना जाता है। जो महाधिवक्ता होता है वो क्या होता है? राज्य का पहला अधिकारी माना जाता है। और अगर महाधिवक्ता अपना त्याग पत्र देना चाहे तो राज्यपाल को अपना त्याग पत्र दे सकता है। इनका वेतन कितना होता है? वेतन शब्द का प्रयोग इनके नहीं किया गया है, और एक निश्चित पारिश्रमिक दिया जाता है जिसका निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। इनके कार्य क्या क्या होते हैं, यानी महाधिवक्ता के कार्य क्या होते हैं? राज्य के विभिन्न न्यायालयों में राज्य सरकार का पक्ष रखना, राज्य यानी सरकार द्वारा सलाह मांगे जाने पर कानूनी सहायता देना, राज्यपाल द्वारा सौंपे जाने पर अन्य कार्य करेगा। जो भी राज्यपाल सौंपेगा वो क्या करेगा? वो महाधिवक्ता को कार्य करने होंगे, और सरकार को यानी गवर्नमेंट को, उस स्टेट की गवर्नमेंट को एडवाइस देगा, यानी जो कानूनी सलाह होगा वो देगा। विशेषाधिकार इनको क्या प्राप्त है? राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी राज्य विधानमंडल में अगर कोई भी कार्यवाही चल रही है तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है या और बोल भी सकता है, लेकिन अगर वोटिंग की बात आ जाए तो वोट नहीं दे सकता है। क्या नहीं दे सकता है? वोट नहीं दे सकता है। राज्य की समितियों का सदस्य हो सकता है, प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी होगी विशेष तौर से। अब देखिए हम क्या करते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं सारी चीजों का, जो भी मैंने अभी तक आपको बताया, जितने भी अनुच्छेद बताए उन सभी का रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद में इस क्लास को एंड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया अनुच्छेद 163 के बारे में। किसके बारे में बताया? अनुच्छेद 163 के बारे में, जिसके बारे में मैंने कल लास्ट में भी बताया था क्लास के, और आज क्लास की शुरुआत भी मैंने अनुच्छेद 163 से की है। तो अनुच्छेद 163 क्या कहता है? अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल की सहायता के लिए, यहाँ पर नोट कर सकते हैं आप लोग, राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, एक मंत्रिपरिषद होगा, और जो मंत्रिपरिषद होगा उसका जो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? चीफ मिनिस्टर उसकी अध्यक्षता करेगा। इसके बाद में अगला देखिए अनुच्छेद 164 क्या कहता है? अनुच्छेद 164 कहता है मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 164 क्या कहता है? अनुच्छेद 164 कहता है कि सीएम की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। इसके बाद में
165 में महाधिवक्ता के बारे में बात कहा गया है। महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, तो महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। ये सेम टू सेम होता है किसकी तरह, ये होता है क्या, एडवोकेट जनरल होता है, एडवोकेट जनरल। अगर बात कर लें तो ये सेम टू सेम होता है अटॉर्नी जनरल की तरह, यानी महान्यायवादी की तरह होता है, अटॉर्नी जनरल की तरह होता है। तो ये चीज आप लोग याद रखिए। राज्य सरकार का पहला विधि अधिकारी, ये क्या होता है, राज्य सरकार का, राज्य सरकार का पहला विधि अधिकारी, विधि अधिकारी होता है। तो ये चीज आप लोग विशेष तरीके से याद रखेंगे। इसके बाद में विधानमंडल में जो हो रहा है उस चीज की रिपोर्ट सीएम देता है, किसको देता है, राज्यपाल को देता है। मान लो विधानमंडल में कुछ भी चल रहा हो, विधानमंडल में जो भी चल रहा हो, जो भी घटना हो रही हो या फिर जो भी कार्य हो रहा हो, इसकी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट किसके पास जाएगी, वो रिपोर्ट सीएम देगा, किसको देगा, गवर्नर को देगा, यानी राज्यपाल को देगा। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे, जो रिपोर्ट है वो किसको, सीएम किसको देगा, गवर्नर को देगा। ये चीज आप लोग विशेष तरीके से याद रखेंगे। विधानमंडल जो है वो सीएम यानी राज्यपाल के विधानमंडल, सीएम, जो सीएम क्या होता है, राज्यपाल और विधानमंडल के बीच की कड़ी होती है, बीच की कड़ी का काम करती है। और जो मंत्रिमंडल होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, वो सीएम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मृत्यु या त्याग पत्र के कारण मंत्रिमंडल भंग होता है और विधानमंडल भंग नहीं होता है। जब नया मुख्यमंत्री आता है तब नए मंत्री बनते हैं, अपने अनुसार वो मंत्री बनाता है, जो भी सीएम होगा वो अपने अनुसार मंत्री बनाएगा। अब यहाँ पर इस बात को कैसे समझेंगे, इस बात को ऐसे समझेंगे, मान लेते हैं एक ये विधानमंडल है, विधानमंडल। अब इसमें विधानमंडल में बहुत से मंत्री होंगे, क्या होंगे, बहुत से, सॉरी यहाँ पर बहुत से एमएलए होंगे। विधानमंडल में क्या है, एमएलए होंगे। सिंपल सी बात है, अगर विधानमंडल है तो एमएलए होंगे। अब इन्हीं एमएलए से निकलकर कोई क्या है, मंत्रिमंडल बनेगा, एक मंत्रिमंडल बनेगा। और मंत्रिमंडल में जो मंत्री होंगे वो एमएलए ही तो होंगे ना, एमएलए, वो कौन होंगे, एमएलए होंगे। यानी अगर हम ये डायरेक्टली कह दें कि यहीं से कुछ लोग निकलकर एक मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं, तो ये क्या बनते हैं, मंत्री बनते हैं। जो एमएलए होते हैं वही मंत्री बनते हैं। अब एक घटना ये होती है कि जो मंत्रिमंडल होता है इसका हेड कौन होता है, इसका हेड सीएम होता है। इसका हेड कौन होता है, सीएम होता है। अगर सीएम की अचानक से आया आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या अपना त्याग पत्र दे देता है, अचानक से मान लेते हैं मृत्यु हो जाती है या अपना त्याग पत्र दे देता है, तो ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल है वो क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा। मंत्रिमंडल है वो कैसा हो जाएगा, भंग हो जाएगा। मतलब ये जो है वो भंग हो जाएगा। लेकिन अगर ये क्या है, ये सेम तरीके से काम करता रहेगा, मंत्रिमंडल भंग हो जाएगा। और अगर विधानमंडल की बात करें, विधानमंडल में, विधानमंडल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। अच्छा ऐसा क्यों है, देखिए इनको तो लोगों ने चुना है, लेकिन इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई, मंत्री, मुख्यमंत्री के द्वारा की गई। मतलब अपने हिसाब से इन्होंने गठन किया और नियुक्ति किसने की, राज्यपाल ने की। तो ये चीज याद रखेंगे। अब यहाँ पर इनकी मृत्यु यानी सीएम की मृत्यु के बाद में या त्याग पत्र देने के बाद में मंत्रिमंडल भंग होता है, ना कि विधानमंडल। विधानमंडल वैसा ही काम करेगा और इसी विधानमंडल से निकलकर कोई एक सीएम बन जाएगा। और जैसे ही कोई नया सीएम बनेगा और यही सीएम अपने अनुसार मंत्रियों का गठन करेगा, अपने अनुसार जो है वो क्या करेगा, मंत्रियों का गठन करेगा, मंत्रियों का गठन करेगा। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि जैसे ही सीएम की मृत्यु होती है या अपना त्याग पत्र देता है तो मंत्रिमंडल का गठन होगा, ना कि विधानमंडल का गठन होगा। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं।
अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और इससे पहले मैं यहाँ से जाऊँ तो आपके लिए विशेष सूचना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि अभी तक आपने एग्जाम वेब ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो एग्जाम वेब ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। यहाँ पर आपको 49 रुपये में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और 49 रुपये में आपको टेस्ट पास मिल जाएगा, जिसमें आपको 100+ एग्जाम कवर करते हैं, और 2000 से ज़्यादा यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी जो आपके सभी एग्जाम के लिए होंगी। आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम की आपको टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे, और मात्र 49 रुपये में 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो बहुत ही कम ऑफर, बहुत ही कम प्राइस है, एक अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये सारी टेस्ट सीरीज मिल रही है, तो इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बना दूंगा, जिसमें जितनी भी टेस्ट होंगे उनके बारे में मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले